नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लगभग सभी लोग कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। अदालती कार्यवाही में एक प्रतिमा आती है, एक मूर्ति आती है जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है, आंख में तराजू होती है, बगल में एक तलवार होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इस प्रतिमा को बदल दिया। उसकी आंख से पट्टी हटा दी और तलवार की जगह संविधान की किताब दे दी। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर, जो कि हाई कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं, हम आपका स्वागत करते हैं जी, अपने जी, चैनल बहुत-बहुत पर। धन्यवाद। और ठाकुर साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस चेंज से, जो प्रतिमा को, जो मूर्ति है, कानून की देवी की आंख से पट्टी हटा देने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चूँकि जो एक हमारे सामने सिंबल था, जिसको हम न्याय की देवी मानते थे और उनकी आँख में पट्टी और एक आँख में तराजू। तो और इस एक, हाँ, हाथ में तलवार, तो इसका पीछे अपन इस मूर्ति की जो लॉजिक के अपन एनालिसिस करते हैं और जो विभिन्न विधि शास्त्रियों ने इसको इंटरप्रेटेट किया है और जो हमने अपने स्टडी के दौरान पढ़ा है, इस मूर्ति को बनाने के पीछे हमारे विधि शास्त्रियों का या दार्शनिकों का जो उद्देश्य था कि जो उस सीट पे बैठता है, न्याय करने के लिए जज की सीट पे बैठता है, उसकी आंखों पर पट्टी से मतलब है कि जो सामने बहस कर रहा है, उसको मैं नहीं पहचानता, उसको मैं नहीं जानता। मामले के जो तथ्य हैं, उन तथ्यों पर हम निष्पक्ष भाव से आंख बंद करने का आशय है, मतलब पैरिटी, निष्पक्ष रूप से हम उसमें न्याय करेंगे। हमारा रिश्तेदार है या कोई जान परिचित है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल मामले के तथ्यों को देख रहे हैं। यानी ये निष्पक्ष रूप से हम फैसला करेंगे। ये मुख्य उद्देश्य उस पट्टी का था जो मैंने पढ़ा है, जी जी। कि एक जो सीट पे है वो निष्पक्ष है और वो बिना भेदभाव के न्याय करता अब लेकिन जब ये बात आती है, कई बार है। ये कहा, एक फिल्म भी आई थी अंधा कानून, हम्म, अमिताभ बच्चन की वो फिल्म थी। लेकिन ये बात अभी सामने आई कि डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उसकी आंख से पट्टी हटा दी। अब वो देखेगी भी, अब हम्म, कानून देखेगा भी, हम्म, और अब कानून, संविधान की किताब हाथ में थमा दी है। हम्म। इसका असर न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा इससे कि? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पट्टी जब थी तब भी कोई असर नहीं था, पट्टी हटा दी तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। संविधान की किताब हाथ में पकड़ा दी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क यदि पड़ेगा तो व्यवस्था परिवर्तन से पड़ेगा। आज भारतीय न्याय व्यवस्था में आप देख लीजिए, कुल मिला के 180 परिवार हैं जिनका आजादी से लेकर के पूरी न्याय प्रणाली पर कब्जा है। परिवार विशेष, जाति वर्ग विशेष के ही लोगों को दो दो तीन तीन पीढ़ी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जा रहा है। बाकी इतनी बड़ी आबादी में से और कोई योग्य लोग उनको नहीं दिख रहे। बार बार ये बात आती है कि भारतीय संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसी संविधान के खिलाफ, ऐसे मैंने स्टडी की है, चूंकि मेरा रिसर्च पेपर भी है, सैकड़ों जजमेंट मैंने देखे हैं जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय हाई कोर्ट द्वारा पारित किए गए हैं। इन फैसलों को जब हम स्टडी करते हैं तो या तो ये आता है कि माननीय न्यायाधिपतियों को हमारे संविधान की जानकारी नहीं है। आप अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 5 जजों का फैसला है, उसको पढ़ लीजिए। उसमें रेखांकित किया है कि द रिजर्वेशन वाज ओनली 10 ईयर। जब उस जजमेंट को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हमारे जजों को शायद संविधान की उतनी डीप स्टडी नहीं की। भाई, जो 10 साल के लिए रिजर्वेशन था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, और जिस रिजर्वेशन को लेकर के वो पिटिशनें थी, वो शिक्षा में और नियोजन में रिजर्वेशन से संबंधित बात थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आप देख लीजिए कि हाईकोर्ट में जितनी भर्तियां हो रही हैं, सब में रिवर्स रिजर्वेशन लागू किया जा रहा है। और जजमेंट है अभी 111 पेज का जजमेंट है, एक 89 पेज का जजमेंट है, एक 63 पेज का जजमेंट है।
पूरे संविधान के अगेंस्ट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल भी दिया है। तो मूल उद्देश्य हमारे न्याय प्रणाली का होना चाहिए सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को हमें बचाना है। संविधान सभा ने जिस भावना से, जिस उद्देश्य से डिस्कशन करके जिस प्रोविजन को लिखा है, इंसर्ट किया है, उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए अपने फैसलों में। और फैसले पढ़ के ऐसा लगना चाहिए पब्लिक को कि जो सीट पर बैठा है वो निष्पक्ष है। लेकिन न्याय व्यवस्था में विगत 20 साल से तो बहुत ही डाउनफॉल आया है। दोस्तों, न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता की बात है। आंख में जो पट्टी बंधी थी वो अंधेपन की नहीं थी, वो निष्पक्ष होने की थी, तथ्यों पर आधारित थी कि हम कानून के, संविधान के सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर न्याय करेंगे। आंख की पट्टी खोल देने से अब कानून देख रहा है, लेकिन कानून को संविधान के नियमों का पालन करना होगा। एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बेबाक ढंग से अपनी बात कही है और निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि संविधान के रास्ते पर न्याय चल रहा है या नहीं, और कुछ गिने चुने लोगों के परिवार के लोग ही संविधान के या न्याय व्यवस्था पर क्यों काबिज हैं, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज की चर्चा इतनी ही। ठाकुर साहब, बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे मुद्दों पर। धन्यवाद।